आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए गुरुवार को अभियान चलाया गया। प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का दुकानदारों ने विरोध किया। दुकानदार नोटिस के साथ समय देने की मांग कर रहे थे। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अम्बेडकर चौक से मौलाना आजाद चौक तक सहित कई जगहों से अस्थायी निर्माण हटाया। गुरुवार को सदर एसडीएम विशालदीप खलको के नेतृत्व में अम्बेडकर चौक से मौलाना आजाद चौक तक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दुकान के बाहर किए गए अतिक्रमण को तोड़ा गया। इस दौरान कई दुकानदार अभियान के विरोध में उतर आए। मौलाना आजाद चौक के पास जेएमएम नेता इरशाद अहमद वारिस और अन्य ने कहा कि अभियान शुरू करने से पहले नोटिस दिया जाता तो हम खुद ही दुकान के सामने लगे शेड को हटा लेते और कार्रवाई रोकने की मांग की। इधर जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि नगर निगम के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए निकली हुई है। जो सड़क पर फुटकर सब्जी विक्रेता या छोटे दुकानदार थे उनको वेंडिंग जोन में शिफ्ट कराने की बात की थी। उन लोगों को सम्मान पूर्वक चिन्हित करके जिनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था उन्हें अनुरोध किया गया था कि वेंडिंग जोन में शिफ्ट करा के बाजार व्यवस्थित ढंग से चलाए। अभियान के दौरान डीटीओ रोहित सिन्हा, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी मुख्य रूप से मौजूद थे। निगम के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बाजार में इंक्रोचमेंट हटाने के लिए निकली हुई है। जो सड़क पर फुटकर सब्जी विक्रेता या छोटे दुकानदार थे उनको वेंडिंग जोन में शिफ्ट कराने की बात थी और उन लोगों को सम्मानपूर्वक चिन्हित करके जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वेंडिंग जोन में अनुरोध किया गया था कि शिफ्ट करा के बाजार व्यवस्थित तरीके से चले। लेकिन इसी में कार्रवाई में कुछ जगहों पर जैसे अभी जहाँ पुल पर हम लोग खड़े हैं एक वारसी ज्वेलर्स है जो सड़क से काफ़ी अंदर है, उसके बाद में यहाँ जेसीबी से इनका शटर तोड़ा गया है जो देखने से प्रथम दृष्टया एकदम लगता है कि गलत कार्रवाई है, क्योंकि चिन्हित करके पूरे बाजार में सिर्फ इतनी दूर में इन्हीं का है। जो भी लोग इसको किए हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिला प्रशासन और नगर निगम के लोगों से अधिकारियों से मैंने बात किया है। जो अधिकारी अगर कर्मचारी ऐसे किए हैं उनको चिन्हित करने की बात है। अगर कोई कर्मचारी नगर कर्मी अगर इसमें दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है टावर चौक से लेकर पदक चौक तक।
नागरिक सुविधा के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूरा जो सड़क था वो काफ़ी संकीर्ण हो गई थी अस्थायी अतिक्रमण के द्वारा, फुटपाथ विक्रेताओं के द्वारा और कुछ एक दुकानदारों के द्वारा टेम्पररी स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दिए गए थे जो उनके दुकानों के बाहर तक थे, जो कि पेडेस्ट्रियन जो चलने के लिए जो जगह थी उसको अप्रोच कर रहे थे। तो पहले भी नगर निगम के स्तर से कार्रवाई की गई है और 3 दिन पहले भी सभी लोगों को सूचना भी दी गई थी कि आप लोग अपने टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को हटा लें। आप जैसा जानते हैं कि आगामी काफ़ी त्योहारों का भी समय है और शहर में आबादी भी काफ़ी घनी है, तो सुगमता और यातायात सुगमता के दृष्टिकोण से आज ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई चलती है। देखिए, जिन लोगों के द्वारा इस तरीके का रेसिस्टेंस तो रहता ही है जब आप कार्रवाई करते हैं, बट नियम संगत कार्रवाई की गई है, तो सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए गए हैं, अतिक्रमण है। गिरिडीह जिला अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार को सचिव पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग अमिताभ कौशल ने विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर पारसनाथ शिखर का निरीक्षण किया। मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, प्रबंध निदेशक झारखंड पर्यटन विकास निगम श्रीमती आर रोनीटा, निदेशक पर्यटन नीतीश कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त गिरिडीह व अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान सचिव अमिताभ कौशल ने कहा कि गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ मंदिर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पारसनाथ मंदिर को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की सुविधा के लिए पारसनाथ में सौंदर्यीकरण के लिए व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही है। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित कर अहम बिंदुओं पर कार्य करना संभव होगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान होगा। ग्रामीण पर्यटन का विकास करना, स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से पर्यटन उद्योग से जोड़ना है, ताकि पर्यटन विकास के सार्थक परिणाम मिल सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के संभव प्रयास किए जाए, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के विकास व क्षेत्रीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास से ही पर्यटन स्थलों का विकास संभव है। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त, IAS प्रशिक्षु अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी, जिला नजारत उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी पेरटा व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बिरनी प्रखंड अंतर्गत कोवाड़ भरमसिया मुख्य पथ पर स्थित कर्माटांड के समीप लगभग 9 बजे सुबह बिरनी पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से ले जा रहे कोयला लदी 6 मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने ले गई। इस बीच छापामारी के दौरान सभी मोटरसाइकिल चालक भागने में सफल रहे। इस संबंध में बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से पेशम की ओर से कोयला लदा मोटरसाइकिल कर्माटांड के रास्ते से गुजरती है। सूचना के बाद टीम के साथ कर्माटांड पहुंचे तो पुलिस को देखते ही वे लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए, जिसके बाद सभी मोटरसाइकिल को जब्त कर थाना लाया गया। मोटरसाइकिल किन किन लोगों का है यह जांच की जा रही है। FIR दर्ज किया जाएगा और विधि सम्मत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि बिरनी प्रखंड में किसी भी प्रकार का अवैध धंधा नहीं चलने दिया जाएगा। आज सुबह में प्रातः ही ऐसी सूचना मिली कि द्वार पहाड़ी होकर कुछ मोटरसाइकिल जो है कोयला लोड होकर के इधर पेशम की तरफ आ रही है। इस सूचना पर मैं साथ में हमारे बल और पदाधिकारी को लेकर मैं कर्माटांड से आगे बढ़ रहा था तो देखे कि 6 मोटरसाइकिल पर पूरी कोयला लोड कर करके उधर से आ रहे हैं। उन लोगों का रुकने का इशारा किया, लेकिन वो लोग जो गाड़ी थी उसको वहीं पर पटक करके जंगल का आर लेकर के वो लोग भाग निकले। तत्काल 6 मोटरसाइकिल और उस पर लदे कोयला को थाना लाया गया है। इस संबंध में 6 मोटरसाइकिल जो कौन कौन आदमी कोयला लोड कर चले थे इसके नाम पता का सत्यापन किया जा रहा है। यदि नाम पता सत्यापित होगा तो विधिवत FIR उन लोग पर किया जाएगा। और मेरे द्वारा लगातार ये पहली घटना है। इसके बाद भी यदि कोयला को अवैध रूप से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का सख्त आदेश है कि कोयला किसी भी अवैध काम नहीं होगा, जिसको लेकर हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं।
और लगातार हम लोग के यहाँ रात और दिन छापामारी की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो दिन होगा उसमें भी हम लोगों के द्वारा छापामारी की जाएगी और जो भी इसमें पकड़े जाएंगे उनको विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इसमें कहीं ढंग से कोई लूजनेस काम नहीं होगा, जो भी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 से 5 सितंबर को होने वाले भाकपा माले जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर गुरुवार को बिरनी प्रखंड के सिमराढाब पंचायत सचिवालय में प्रतिनिधि चयन को लेकर बैठक की गई, जिसमें कॉमरेड ब्रज बिहारी पांडे को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर बतौर पर्यवेक्षक गिरिडीह विधानसभा प्रभारी कॉमरेड राजेश सिन्हा एवं संचालन राज्य कमेटी सदस्य सह प्रखंड सचिव कॉमरेड सीताराम सिंह ने किया। जिला सम्मेलन के लिए बिरनी से 45 सदस्यों का चयन होना है, जिसमें कुल 53 सदस्यों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें 3 सदस्यों ने नाम वापस ले लिया। इस तरह से 50 सदस्यों में से 45 सदस्यों का चयन होना था, जिसके लिए चुनावी प्रक्रिया के तहत सदस्यों का चयन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला कमेटी सदस्य असरेस, प्रखंड कमेटी सदस्य कॉमरेड रामू बैठा, कॉमरेड रामविलास यादव, कॉमरेड संतोष कुमार, कॉमरेड रामविलास पासवान, कॉमरेड विक्रम आनंद रॉय, कॉमरेड सूर्यदेव तुरी, कॉमरेड सुभाष साव, मुमताज अंसारी, इम्तियाज अंसारी, सोनू राय, सीताराम पासवान, उज्जवल साव सहित कई लोग मौजूद थे। सितंबर भाकपा माले जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर के आज बिरनी के सिमराढाब पंचायत भवन में प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया, जिसके पर्यवेक्षक भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य और ये गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी कॉमरेड राजेश सिन्हा जी थे और पार्टी के संवैधानिक नियमावली के मुताबिक पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये चुनाव हुआ और इसमें 45 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। 45 प्रतिनिधियों ने जो निर्वाचित हुए, इन लोगों ने संकल्प लिया है कि महेंद्र सिंह का जो सपना था उस सपने को साकार करने के लिए मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे गिरिडीह जिला के गांव-गांव में भाकपा माले के लाल झंडा को हम लोग ले जाएंगे। बिरनी में प्रतिनिधि चुनाव हुआ लोकतांत्रिक तरीके से और यह जो चुनाव था प्रतिनिधियों का, यह 4 और 5 तारीख को जो इसरी बाज़ार में जिला सम्मेलन होना है माले का, भाकपा माले का, उसके लिए किया गया था। इस तरह से हर एक क्षेत्र में, हर एक विधानसभा में, अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग जगहों पे हो रहा है और 2 दिनों का जो सम्मेलन है उस सम्मेलन से हम लोग संदेश देना चाहते हैं, संदेश देंगे कि जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार और साथ साथ राज्य सरकार की नीतियों में जो गड़बड़ स्थिति चल रही है उसके खिलाफ में एक तरह से लोकायुक्त थाना प्रभारी पप्पू कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार रात को पेट्रोलिंग करने के दौरान झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित टी मोड़ के पास बोलेरो में 400 लीटर महुआ शराब सहित 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुकेश साव व जीतन राय के निशानदेही पर गुरुवार सुबह को तीसरी गांवा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित झुमरझारा के जंगल में 3 महुआ शराब की भट्टी व 35 क्विंटल जावा महुआ शराब को नष्ट किया गया। इस मामले में लोकायुक्त थाना में बोलेरो वाहन मालिक सहित 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपी मुकेश साव व जीतन राय को गिरिडीह जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब के धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। चावल की कालाबाजारी के गोरख धंधे में शामिल लोगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खोरी महुआ के एसडीएम धीरेन्द्र प्रसाद सिंह ने गुरुवार को हिरोडी थाना क्षेत्र के नीमाडी में छापामारी कर कालाबाजारी में खपाए जा रहे चावल को ट्रक सहित पकड़ा। वहीं गोदाम में पड़े चावल एवं ट्रक में लोड चावल को भी जब्त किया गया। एमओ राजकुमार रजक को जिम्मा दिया गया। मौके पर ट्रक के एक ड्राइवर, एक खलासी एवं चावल के अवैध गोदाम के संचालक को हिरासत में लिया गया। इस बाबत खोरी महुआ के एसडीएम ने बताया कि पीडीएस के चावल को कालाबाजारी में खपाना बड़ा अपराध है। इस तरह के कार्य करने वाले लोगों के ऊपर सख्ती जारी रहेगी। मौके पर जमुआ के बीडीओ अशोक कुमार, सीओ द्वारिका बैठा, जमुआ के थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास, हिरोडी थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे, एमओ राजकुमार रजक, हिरोडी के एसआई शैलेंद्र राम सहित कई लोग मौजूद थे।
इस संबंध में एमओ राजकुमार रजक ने कहा कि प्रथम दृष्टया जब्त बोरियों में पीडीएस के चावल लग रहे हैं। कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कार्यों में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। गांवा थाना क्षेत्र के बिरने में सड़क पार कर रही एक मासूम बच्ची को मारुति सुजुकी कार ने टक्कर मार दी। घटना में बच्ची सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जाता है कि सिरुआ निवासी राजेश यादव की 6 वर्षीय पुत्री रुचि कुमारी विगत कुछ दिनों से अपने नानी घर बिरने में रह रही थी। गुरुवार की सुबह वह घर से सड़क पार कर अपनी नानी को खेत से बुलाने के लिए जा रही थी। इसी बीच गांवा सतगांवा मुख्य पथ पर तेज रफ्तार से आ रही एक मारुति सुजुकी कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बाद में ग्रामीणों ने उसे गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। अच्छा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया है। 6 साल की बच्ची है रुचि कुमारी और पिता राजेश यादव में एक्सीडेंट हुआ है। इसका कि हेड इंजरी है, एब्डोमिनल पेन है, तो इनको फर्स्ट एड देकर यहाँ से बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर कर रहे हैं। सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के लिए प्रीफर किए हैं। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा निवासी अनुज कुमार ने गांवा पुलिस पर समझौता कराने को कहकर जमकर पिटाई का आरोप लगाया है। इस संबंध में अनुज कुमार ने बताया कि मालडा में एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान में मजदूरी का कार्य करता है और बुधवार को उसकी पत्नी के साथ उसकी बहस और मारपीट हो गई, जिसके बाद उसकी पत्नी ने गांवा थाने में उसके खिलाफ शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों को समझौते के लिए गांवा थाना बुलाया गया, मगर उसकी पत्नी नहीं आई। अनुज ने कहा कि इस दौरान खाना खाने के लिए उसने गांवा थाना के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार से अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने अनुमति न देकर उसके साथ मारपीट की। इधर सहायक अवर पुलिस निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप गलत है। उसे बुलाया जरूर गया था, लेकिन उसके साथ मारपीट नहीं की गई है। यह आरोप सरासर गलत है। वही परिवार का झमेला था, वही परिवार जाकर थाना में आवेदन दिया, तो वही हम लोग गए थे। तो वही 9 बजे हम लोग गए थे वहाँ पे। 9 बजे गए के बाद हम लोग को भूख लगे, तो वही खाना बोलने गए बड़ा बाबू का। तो बड़ा बाबू बोले जा खाना खाने के लिए, तो उसने में संजय से छोटा बाबू, तो छोटा बाबू हम लोग को बाल पकड़ के पूरा मारपीट किया, लेकिन पूरा हाथ टूटने से पूरा पैर में चोट लगा हुआ। एक मिस कॉल को लेकर 2 मोहल्ले में हुए विवाद का निपटारा हो गया है। 3 दिनों तक तनावपूर्ण स्थिति रहने के बाद अब पिसरा बहियार और 6 नंबर में माहौल शांतिपूर्ण है। बताया जाता है कि गलतफहमी के कारण 2 लड़कों में पहले तू-तू मैं हुई और फिर इसी तू-तू मैं ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। इस झगड़े में दोनों के बीच मारपीट हुई और घरों में पथराव भी किए गए। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो 2 बच्चों के बीच हुई तू-तू मैं ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया, जिस कारण 3 दिनों तक माहौल तनावपूर्ण था। मामले को बढ़ता देख जेएमएम केंद्रीय सदस्य जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पू, जेएमएम नेता प्रदूष कुमार, आजाद खान, नाजिल खान, पिसरा बहियार के सदर मोहम्मद सिराज, 6 नंबर के सदर मोहम्मद सलीम अंसारी सहित दोनों मोहल्ले के बुद्धिजीवी सामने आए और हालात को संभाला, जिसमें दोनों मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी ने अहम भूमिका निभाई। वहीं समाज सेवी आजाद खान ने इनका पूरा सहयोग किया। का मतलब मामला है, बच्चे लोग कुछ लड़ गए थे, इसी के बीच में हम लोग बैठ के दोनों मोहल्ला, ये पिसरा बहियार और 6 नंबर का सदर मिलकर हम लोग एक बैठक रखे हैं और बैठक में मतलब सब कुछ हो गया है, कंप्रोमाइज भी हो गया है। अब आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा जी। जो भी मामला था आपस में एक तनाव का बच्चे का मामला था और मिस स्टैंडिंग था। हम लोग आपस में बैठ के उसको सलाह मशवरा करके आपस में इसको ख़त्म कर दिया। बस हम लोग करीब में ही है 6 नंबर पिसरा बहियार। आज हम लोग सब बैठक करके इस मामले को बातचीत करके इसको हल इसको ख़त्म कर दिया। बहियार में 3 दिन से एक छोटी सी घटना को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव था
मिस कॉल को लेकर एक लड़का का मिस कॉल एक मोबाइल में आया, उसको काटा, फिर 3-4 बार उस मोबाइल में आया मिस कॉल। उसके बाद आपस में छोटा छोटा बच्चा, ज़्यादा हमको लगता है कि 13-14 साल का बच्चा होगा, उसी में दोनों में इस बात को लेकर गाली गलौज हुआ और धीरे धीरे ही विकराल रूप ले लिया और दो धड़ के बीच में काफ़ी विवाद चला गया। हम रांची में थे, हमको पता चला कैसे से यहाँ का लोग खबर की, तो हमको पता चला तो हम तुरंत फ़ोन किए पचम्बा थाना को और वहाँ से फोर्स बुला के दोनों मामला को शांत करवाएं और मामला शांत हो गई। फिर हम जब यहाँ पर आए, फिर विधायक जी से बात की, विधायक जी बोले कि जाके वहाँ का मामला को तुम एक बार जाके देखो। हम यहाँ पर आए और आने के बाद दोनों गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, सदर सेक्रेटरी थे, उन लोग को बुला के बाकी बात को, और भी लोग थे, सबको आने को मना किए और जितना लोग आए थे उनके साथ बैठ के शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर एक बैठक हुई। बैठक में लोग आपस में अपनी गलतियाँ को माने कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये जो रिमर था पूरा बहुत दूर दूर तक चला गया था, जिसके चलते यहाँ का छवि भी खराब हो रही थी। इस छवि को आपस में ये दोनों गांव के लोग समझा कि नहीं, जो हम लोग जो बच्चा का गलती से जो हम लोग का जो घटना घटी है, इस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए था। और आज बैठक में ये लोग सब तय किया और आपस में कंप्रोमाइज भी हो गया है और लोग यहाँ तक बोल दिए हैं कि कागज भी 3 गो कागज बन गया, कागज वापस भी हो गया। और विधायक जी को हमसे बात किए, विधायक जी थाना में भी फ़ोन कर दिए हैं और जिलाध्यक्ष से भी बात हुई, उन्होंने भी बोला कि हम बात कर लेते हैं। तीसरी चंदौरी पंचायत भवन में मुखिया गोपी रविदास के नेतृत्व में जागो फाउंडेशन संस्था के सहयोग से 1 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर अनामिका कुमारी वर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार व डॉक्टर अभिजीत कुमार द्वारा सैकड़ों लोगों की जांच की गई। साथ ही उन्हें मुफ्त में दवा भी दी गई। इस संबंध में जागो फाउंडेशन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि बेलवाना पंचायत के कोदैबाग, खोरो, कर्णपुरा, दुरियाकरम और बरेपाट, चंदौरी पंचायत के नईटान, चंदौरी, बिरहवा, बांक, मोदीबीघा, गहरा जोर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बाल अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पर काम किया जा रहा है। वहीं चंदौरी के मुखिया श्री रविदास ने बताया कि संस्था का यह प्रयास सराहनीय है। स्वास्थ्य कैंप से क्षेत्र के लोग काफी लाभान्वित हुए। कैंप को सफल बनाने में संस्था के प्रदीप ठाकुर, मथुरा यादव, शर्मिला कुमारी, मुकेश कुमार, राम कुमार, क्रेस्ट केयर हॉस्पिटल जमुआ के सहयोगी विक्रम वर्मा, अशोक, रंजू मुर्मू, मेरी हेम्ब्रम, लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार, परमेश्वर वर्मा, शोएब खान का अहम योगदान रहा। गिरिडीह की ओर से मिर्ची प्रोजेक्ट के तहत चंदौरी और बेलवाना पंचायत के 10-10, 5-5 गाँवों में के रहने वाले लोगों के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी और डॉक्टर अनामिका कुमारी वर्मा आई है। और इस 10 गाँव में जो भी पेशेंट है, जिसको कुछ भी समस्या था, हम लोग 10 गाँव में काम कर रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को लेके। तो स्वास्थ्य के तहत जो लोग बीमार थे, उसके लिए हम लोग 1 दिवसीय कैंप का आयोजन आज यहाँ पर किए हैं। हाँ, दवा भी दिया जा रहा है मुफ्त में। गाँव थाना क्षेत्र के पटना व मालडा में इन दिनों धड़ल्ले से कबाड़ का कारोबार हो रहा है और इसकी आड़ में चोरी के बाइक, 4 पहिया वाहन के अलावा सरकारी सामानों की भी खरीद बिक्री हो रही है, जिससे प्रखंड में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। बता दें कि मालडा व पटना में लगभग दर्जन भर लोग कबाड़ के कारोबार से जुड़े हैं और ये प्रतिदिन कबाड़ के साथ साथ चोरी के सामानों की भी खरीदारी करते हैं। इतना ही नहीं, इनके द्वारा 2 पहिया वाहन व 4 पहिया वाहनों की भी कटाई की जाती है। पिकअप, 407 ट्रक आदि में लादकर धनबाद, नवादा, गिरिडीह जैसे शहरों में बेचा जाता है। बताते चले कि प्रखंड में कबाड़ के कारोबार के बढ़ते ही प्रखंड में चोरी की घटनाएं भी तेज हो गई है। बीते 2 महीने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आधे दर्जन के लगभग बाइक की चोरी होने की घटनाएं सामने आई है। इसके अलावा सरकारी पोल, मोटर आदि सामानों को भी कबाड़ की आड़ में बेचा जा रहा है। अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ के द्वारा ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित अम्बेडकर भवन में एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर जम्मू कश्मीर से संघ के राष्ट्रीय सचिव नंदलाल शर्मा पहुंचे। मौके पर उन्होंने बताया कि संगठन की मजबूती, एकता
एक समाज, एक राज्य, एक राष्ट्र बनाना है, जिन्हें लेकर कार्यकर्ता से मिलकर संगठन मजबूती पर विचार किया गया। मौके पर सीताराम दास, सुरेंद्र कुशवाहा, रोहित वर्मा, शंकर कुमार, प्रवीण कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के ऑल इंडिया के राष्ट्रीय एकता के स्तर से डायरेक्टर हूँ और मैं देश से यही कामना करता हूँ और सुझाव देता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ कि एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा को लेके अगर चलेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। आज जन जन दुखी है। क्यों दुखी है? ना जानकारी के कारण। हमारे कितने बहुजन भाई हैं, त्रस्त है, दुखी है, और इसके तहत को लेकर के हम एक अभियान छेड़े हुए हैं ताकि आप सुखी तो मैं भी सुखी। संघ का उद्देश्य है दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, गरीब समाज का एक बृहद संगठन है जिसका लक्ष्य समस्त मानव जातियों का कल्याण व विकास करना है। यह संघ सन 1982 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा ये रजिस्टर्ड हुआ है, जिसका नाम है ऑल इंडिया लेबर वेलफेयर सेवा संघ। इसका मुख्य उद्देश्य है शोषित, दलित, पीड़ित, मजदूर, गरीब समाज का बृहद संगठन है, जो उनका जहां मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है वहां अधिकारों का लिए आवाज़ उठाई जाती है। अब हम इस संगठन में हम सभी दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर समाज को एकता के सूत्र बंधना है और राष्ट्र की शक्ति को मजबूत करना है और अस्थायी सरकार कायम करना है। बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।